देखो, तो हम लोग को शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 तक बन गया था, यहाँ तक हो गया था। तो हम लोग प्रीवियस क्लास क्या क्या सीखे थे। पहला चीज, किस किस वैल्यू में मापते हैं हम लोग डिग्री को। एक हेक्साडेसिमल और एक सर्कुलर वैल्यू। ठीक है, हेक्साडेसिमल में मापते हैं तो किस में मापते हैं, डिग्री में, मिनट में, इसमें मापते हैं तो रेडियन में मापते हैं। एक रिलेशन में सीखे थे, एक रेडियन बराबर 180 बाई पाई और एक डिग्री बराबर 180। ये रिलेशन सीखे थे। और एक सीखे थे, एक रेडियन का वैल्यू कितना होता है डिग्री में, 57 डिग्री 16 सेकेंड 16 मिनट 22 सेकेंड, लगभग इतना होता है। ठीक है, ये सारा चीज याद रखने वाला चीज है। दूसरा, हम लोग डिग्री से मिनट सेकेंड, सेकेंड से डिग्री मिनट, ये चेंज करना सीखे थे और रेडियन में कन्वर्ट करना सीखे थे। जैसे एक क्वेश्चन करवाते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 का, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम कराते हैं 6326312 मिनट सेकेंड। इसको मुझे मान लें डिग्री में चेंज करना है, मिनट में कन्वर्ट करना सेकेंड में। तो सेकेंड है तो मुझे पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो अगर मुझे सेकेंड से मिनट आना है, हम बताए थे डिग्री, मिनट और सेकेंड। अगर डिग्री से मिनट जाना है तो, मिनट से सेकेंड जाना है तो, सेकेंड से मिनट जाना है तो, और मिनट से डिवाइड इसमें जाना है तो डिवाइड 60। ठीक है, तो इतना सेकेंड है, मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 60 से नॉर्मली क्या कर दो, डिवाइड। एक बार में 60 12 डिवाइड का रूल पता है, दो अगर एक साथ उतारेंगे तो एक तो 5 बार में 300 बार, तो क्या हो गया 105। तो 5 मिनट और 12 सेकेंड। अब 105 मिनट है, यानी कि 60 से बड़ा है ना। अगर 60 से बड़ा है तो फिर इसको 60 से डिवाइड कर दो, एक बार में जाएगा 60, बचेगा 45। तो आंसर क्या आएगा, 1 डिग्री 45 मिनट और 12 सेकेंड। ये कन्वर्जन था कैसे हम लोग सेकंड से डिग्री मिनट जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर कराए 375 कराए, इसको अगर 375 को कराए अगर हम, ठीक है, तो क्या होगा बाबू 375 का, 375 हम लोग का क्या दिया हुआ है बाबू, सेकेंड में दिया हुआ है। 60 से डिवाइड कर फिर से, 6 बार में 360, बचा 15। अब मेरा बात देखिए, यहाँ 6 मिनट और 15 सेकेंड बचा। क्या ये मिनट 60 से बड़ा है, 60 से छोटा है ना। और 60 से बड़ा होता है तो फिर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। बट 60 से छोटा है तो यहीं पर आंसर खत्म, 6 मिनट 15 सेकेंड। समझ में आया? तो ये था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जाने से पहले कुछ बेसिक इसका ट्राइंगल का कुछ बेसिक, ठीक है, जो काम आने वाला है इसमें। पहला चीज ध्यान से देखो, पहला चीज क्या है, मान लो कोई एक ट्राइंगल है, लेट से क्या है, कोई एक ट्राइंगल है ABC। ट्राइंगल का कोई भी एक साइड को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें, ट्राइंगल का कोई भी एक साइड को एक्सटेंड करके मान लेट से D पॉइंट तक गए, ये सुनना बेसिक है ट्राइंगल का, तो सुनना काम आएगा अभी यहाँ पर क्वेश्चंस में बहुत सारा। एक ट्राइंगल है ABC, इसका किसी भी साइड को हम लोग क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए D तक। तो जब एक्सटेंड किए तो एक एंगल बना यहाँ पर, कौन सा, ये वाला। तो अगर ट्राइंगल के बाहर अगर कोई एंगल बन रहा है किसी भी साइड पे एक्सटेंड करने से, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और ट्राइंगल के अंदर को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल। तो एक प्रॉपर्टी होता है ट्राइंगल का कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, लेट्स से एंगल एक्सटीरियर क्या, ACD, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल ACD, ये हमेशा बराबर होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि इसके बगल में कौन सा एंगल है बाबू, इसके बगल में C है, इसको छोड़ दे, बाकी दोनों का सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B होगा।
कहने का मतलब मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दे दिया 70 डिग्री, ये दे दिया 80 डिग्री और ये दे दिया 50 डिग्री। तुमसे बोल रहा है कि बाबू एक्सटीरियर एंगल इसका वैल्यू कितना होगा, तो हमेशा कितना होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल यानी कि 100। तुमको एक ट्राइंगल दे दिया ये वाला, ठीक है, इसका इसको 22 आगे बढ़ा दिए, इसको आगे बढ़ा दिए, यहाँ पर एक एंगल बनते हुए दिख रहा है तुमको ये वाला। बोल रहा है कि बाबू ये 60 है, ये 50 है, तो ये 90 है, मान लो लेट से 90 50 और ये 40 है। तुमसे बोल रहा है कि बताओ ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल, तो कितना होगा बाबू, इसके बगल वाला एंगल को छोड़ दे, बाकी दोनों को जोड़ के बता 90 डिग्री। समझ में आया? एक्सटीरियर एंगल हमेशा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, पहला चीज। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बाबू, कोई भी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का तीनों एंगल जोड़ के कितना होता है, ट्राइंगल का अगर तीनों एंगल है इसको जोड़ के हमेशा कितना आएगा, ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा, ये हमेशा याद रखना। दूसरा, लेट से तुमको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल जोड़ के कितना आएगा, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल जोड़ के हमेशा कितना आता है, 360 डिग्री। समझ में आया मेरा बात? दूसरा, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि जिसका दो साइड इक्वल हो, जिसका भी दो साइड इक्वल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है जो तुमको याद रखना है, वो ये है कि मान लो कोई भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेट से ये ए, ये बी और ये सी है, तो मान लो ये ट्राइंगल का बोल दिया है कि बाबू ये साइड और ये साइड इक्वल है, फ्रैक्शन में बोल दिया, तो बाबू इसका अपोजिट जो एंगल होगा और ये साइड का जो अपोजिट एंगल होगा ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल। लेट से ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो अगर इसके अपोजिट ये 60 डिग्री बना रहा है तो वो इसके अपोजिट भी क्या बनाएगा, 60 डिग्री ही बनाएगा, कंफर्म है। समझ में आया मेरा बात? दूसरा, इसका उल्टा, अगर मान लो दो एंगल इक्वल है तो बाबू इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, इसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्या बोले, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब जिसका दो साइड इक्वल हो, अगर दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा हमेशा, दो एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा हमेशा इक्वल। फिर एक और प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्राइंगल को लेकर। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बाबू बताओ तो, इसका तीनों साइड इक्वल है, अगर तीनों साइड इक्वल है तो बाबू याद रखना तीनों एंगल कितना बनता है, तीनों एंगल कितना बनता है, 60 60 60, तभी ना 60 + 60 + 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये सारा प्रॉपर्टी काम आएगा सम्स में, ठीक है। देखो पहला 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो। दिखाई दे रहा नहीं थोड़ा सा, इन ट्राइंगल ए बी सी, AC इक्वल टू BC है एंड BC इज एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट D, एंगल ACD 144 है, कैलकुलेट द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच एंगल। हर एक ट्राइंगल का, हर एक एंगल का सर्कुलर वैल्यू चाहिए। एक्सटेंडेड मतलब अभी बताए थे, बता रहे देखो, मान लो एक ट्राइंगल ABC है, हम बना देते हैं ABC, ABC और किसको एक्सटेंड किया है, ACD यानी कि इसको एक्सटेंड किया। क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान दो, इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल टू BC है, यानी कि AC का लेंथ और BC का लेंथ बराबर है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन में बोला है कि हम एंड BC इज एक्सटेंडेड, BC को एक्सटेंड किया गया, कहां तक एक्सटेंड किया गया, D पॉइंट तक। ऐसे एक्सटेंड किया गया जिससे जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल कितना बनेगा, देखो ACD कितना बना, 144। तुमको बोला है कि एंगल का तीनों, जो ट्राइंगल का जो तीनों एंगल है, इस ट्राइंगल का तीनों एंगल है, इसका वैल्यू बताऊंगी, किसमें, सर्कुलर में बताना है। सर्कुलर मतलब किसमें बताना हमको, रेडियन में बताना है। आंसर हमेशा किस पर आएगा, पाई में आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले सर्कुलर बोला है तो पहले सेक्शन का सिंबल निकाल लेते हैं, फिर सर्कुलर में चेंज कर लेंगे हम लोग, तब तीन एंगल निकलेगा कैसे।
तो ध्यान दे, ये दो एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल, यानी कि ये एक्स होगा, ये भी होगा कि नहीं बता। मान लो लेट एक्स मान लेते हैं, तो इसका अपोजिट अगर एक्स है तो इसका अपोजिट भी क्या होगा? एक्स होगा। तो मान लेते हैं लेट, मान लेते हैं क्या, लेट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, पहले ये लिख लेते हैं, रुको स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट ये लिखते हैं कि सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। लेट एंगल बी ए सी लेट इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। कितना मान लेते हैं? तो अभी मुझे क्या पता चला कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर होता है। यानी कि मुझे पता है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ के क्या होगा? इक्वल टू एंगल ए सी डी होगा कि नहीं? अभी पढ़ाए थे, ये जो एंगल होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये दोनों को क्या माने हम? एक्स 144। तो 2x इक्वल टू, कट गया तो x का वैल्यू कितना आया? 72, यानी कि ये भी 72 डिग्री है और ये भी कौन सा? हम क्या बोले कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है? ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल का 3 इंटीरियर एंगल होता है, एक ये, एक ये, एक ये। इसका बगल वाला छोड़ दे, बाकी 2 इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होगा हमेशा। इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो इसका वैल्यू होगा। हम इन दोनों को क्या मान लिया है? एक्स। ये दोनों इक्वल है ना, तो इसका अपोजिट अगर एक्स है तो इसका अपोजिट भी क्या होगा? एक्स होगा। यानी कि ये एंगल है, ये एंगल, यानी कि एक्स और एक्स को जोड़ के कितना आएगा? यहां से 2x 144, एक्स कितना निकल गया? 70, नहीं 144 है, ठीक है। समझ में आया? एक्स का वैल्यू 72। अब इसके बाद देखो, ध्यान दो, ये ट्राइंगल हो गया जिसमें ये 144 था। अभी हम लोग क्या निकाल दिए? ए बी सी डी, हम लोग क्या निकाल दिए? ये 72, ये 72। ये एंगल कितना होगा? ये माइनस कर लीजिए 144। सिंपल, ये सीधा कितना आ रहा है? ये स्ट्रेट एंगल है ना, यानी कि 180 है ना, तो 180 से ये 144 है, तो ये कितना होगा? माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर यहाँ लिख देंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 144, यानी कि कितना आएगा? 36 डिग्री। अब ये तीनों मिल गया मुझे, ये तीनों एंगल क्या क्या मिल गया? एंगल ए बी सी मिल गया 144, एंगल ए सी बी मिल गया वो 36, और एंगल बी ए सी मिल गया 144। मुझे तीनों एंगल मिल गया, बट किस में मिला है? डिग्री में, यानी कि सेक्सोडेसिमल में, बट निकालना किस में है? रेडियन में। तो रेडियन में कैसे निकालेंगे हम लोग? एंगल ए बी सी 172 था, तो डिग्री से रेडियन में कैसे आते हैं? इंटू पाई बट्टा डिग्री से रेडियन, पाई बट्टा 180 ना। 18 का टेबल 4 बार, 18 का टेबल में 4 का टेबल में 2 बार, 4 का टेबल में, तो 2 पाई बाई 5। अगर ये आया तो एंगल बी ए सी भी उतना ही आएगा, सेम था ना। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 72 इंटू पाई बाई, कटेगा 2 बार में 5 बार में, 2 पाई बाई, लास्ट क्या बचा? एंगल ए सी बी, ये कितना था? 36 डिग्री। 5 बार में कटेगा तो पाई का वैल्यू पाई बट्टा, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो ये इसका सर्कुलर वैल्यू हो गया। बहुत इजी है, देख बेसिक क्लास 5 का जो क्लास 6 7 का ज्योमेट्री है, और उसका सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट कर देना। क्वेश्चन में क्या बोला कि ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसका 2 साइड इक्वल है। कौन कौन सा साइड इक्वल है? कौन कौन साइड इक्वल बोला है? एसी और बीसी। अगर बाबू ये दोनों साइड इक्वल है,
सिंपल, ये दोनों का साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट में जो एंगल होगा, ये साइड का उल्टा में अपोजिट में जो एंगल होगा और ये साइड का अपोजिट में जो एंगल होगा, ये क्या होगा, बराबर होगा। हम प्रॉपर्टी अभी समझाना होता है, यानी कि अगर इसको x मानेंगे तो ये भी कितना होगा। एक और प्रॉपर्टी क्या समझा है कि एक ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये हमेशा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर होता है, यानी कि जो अपोजिट में इंटीरियर एंगल है इन दोनों को जोड़ कर आएगा, यानी कि x प्लस एक्स जो आएगा वो कितना होगा 144। यहां से x का वैल्यू कितना निकल गया 72 डिग्री, यानी कि तेरा एंगल ए बी सी भी 72 डिग्री निकला और बी ए सी भी कितना निकला। अब बचा कौन सा एंगल, अब इसके लिए क्या, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, बी डी, बी है यहाँ पॉइंट सी है और यहाँ पॉइंट डी है, यहाँ से एक ऐसा लाइन जा रहा है, ये ए सी लाइन जा रहा है, तो ये 44 है और मुझे पता है ये कि स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन बना रहा है कि कितना बनाएगा, ये टोटल 180, इसमें ये 144 है तो ये कितना होगा 180 से माइनस कर दो 36, तो माइनस करके यहाँ निकाल दिए। अब तीनों को क्या कर दिए, चुपचाप रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, पाई बटा एक्स। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट समझो। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू बी सी, क्वेश्चन बोल दिया, स्टेटमेंट ही दे दिया, ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी इक्वल टू बी सी है, ट्राइंगल में ध्यान दो, ये ए बी सी ट्राइंगल है, ए सी इक्वल टू बी सी है, इसी कारणवश इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल इक्वल है। ये प्रॉपर्टी, अगर एक ट्राइंगल का अगर दो साइड इक्वल है, ट्राइंगल का अगर दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल ही होगा। बस यही चीज है, एक्स एक्स मान कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है, if the difference of two acute angles of a right angle triangle is 2 pi by 5, let us write the sexagesimal value of two angles। क्या कौन सा ट्राइंगल बोला है क्वेश्चन में, कौन सा ट्राइंगल बोला है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है वो बताएंगे, एक्यूट एंगल बता रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बताओ, तुम बताओ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एनीवन, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एक 90 डिग्री होता है, राइट एंगल में 90 डिग्री, यानी कि वैसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री होगा ही होगा, खत्म बात, एक 90 डिग्री होगा ही होगा। हाँ फिर से बोल, हिंदी समकोण त्रिभुज, हाँ क्या बोले बाबू, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। पहले चीज समझ में आया। दूसरा बोला बाबू, द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 90 से छोटा हो, न्यून कोण, उसी को तो हम एक्यूट एंगल बोलते हैं जो 90 से छोटा हो। क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि अब देखो तुम समझिए राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, अगर ये 90 है, अब मुझे क्या पता है कि तीनों को जोड़ के कितना आएगा 180 आएगा, ट्राइंगल का तीनों एंगल जोड़ के, तो ऑफकोर्स ये दोनों को तो 90 से छोटा होना पड़ेगा ना। अगर ये भी 90 हो गया लेट से, तो 90 90 180 हो गया, यानी कि कुछ बनेगा ही नहीं, ऐसा बन पाएगा ट्राइंगल। 40 हो सकता है, 60 और 30 हो, 70 और 20 हो, कुछ भी हो सकता है, बट दोनों को जोड़ के कितना आएगा 90, और ये 90 180, ठीक है, तो ऑफकोर्स 90 से छोटा ही होगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों एंगल का, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है 2 पाई बाई 5। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों का, दोनों एंगल का, ये एंगल का क्या वैल्यू निकालो, सेक्साजेसिमल वैल्यू निकालो। मुझे दिया किसमें, पाई में दिया, पाई का मतलब किसमें दिया, सर्कुलर में दिया हुआ है, रेडियन यानी कि सर्कुलर में दिया हुआ है, निकालना किसमें, सेक्साजेसिमल। तो अगर 2 पाई 5 दिया हुआ है, डिफरेंस क्वेश्चन में क्या दे दिया, डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल, ऑफ टू एक्यूट एंगल 2 पाई बाई 5 दिया हुआ है,
तो अब इसको बताओ तो सेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे? रेडियन से सेक्साडेसिमल कैसे जाते हैं? 180 बाई पाई। सिंपल बात, भूल मत भाई, ये चीज मिटा दी सर। अगर डिग्री में है, रेडियन में जाना है तो क्या करते हैं? पाई बट्टा, रेडियन में है, डिग्री में जाना है तो क्या करते हैं? 180 बट्टा। ये दिमाग में रख ले, डिग्री में है, रेडियन में जाना है, सेक्साडेसिमल में है, सर्कुलर में जाना है तो पाई बट्टा 180। रेडियन में है, डिग्री में जाना है, सर्कुलर में है, सेक्साडेसिमल में जाना है तो 180 बट्टा पाई। 180 बट्टा पाई से गुना कर देंगे, पाई से पाई कट गया, 5 से कट गया तो कितना आ गया? 36 गुना 72। अब मेरा बात ध्यान दे, हम पहले ही क्यों कन्वर्ट कर लिए इस चीज को? तुम लोग पाई में कैलकुलेट करने जाओगे मुश्किल होगा। अब मुझे निकालना भी किस में है? लास्ट में सेक्साडेसिमल में ही निकालना है। तो पहले से अगर हम इसको सेक्साडेसिमल में चेंज कर ले तो मेरे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसलिए पहले हम लोग क्या कर दिए, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। कैलकुलेशन सही है ना? हाँ सही है, ठीक है। 72 डिग्री, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 72 डिग्री। तो मान लेते हैं लेट एंगल बी ए सी ये बराबर कितना दिया हुआ है? x डिग्री। ये x है। तू बता इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 72 है। एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा? डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 2। ध्यान से समझ, इन दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों को घटाकर 72 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस 72। एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा? 72 प्लस x लिख सकते हैं। दोनों का डिफरेंस करोगे तो x आएगा, 72 आएगा। अगर ये 70x है तो दूसरा 72 प्लस x नहीं होता ना, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। समझा कि नहीं क्या बोले? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? x है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 72 है। इसमें अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा? दूसरा होगा ना 72 प्लस अगर x करेंगे, दूसरा एंगल मान लो 72 प्लस x कर दें। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल, 72 प्लस x माइनस x करके कितना आएगा? आ गया। तो अगर x है, पहला वाला x है तो दूसरा कितना होगा? 72 प्लस, तब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 72। अब मुझे पता है ट्राइंगल का प्रॉपर्टी कि ये तीनों एंगल जोड़ के कितना आएगा? 180, यानी कि x प्लस 72 प्लस x अब प्लस ये कितना है? 90 इज इक्वल टू 100। पहला अगर x है तो दूसरा कितना होगा? 72 प्लस x। तो तीनों एंगल जोड़ के 180 होगा ना। तो x प्लस x इन दोनों जोड़ के कितना है? 100। अब d लिखे हुए हैं, ACD ACD नहीं होगा, ये ACB होगा। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 162, यानी कि x कितना निकला? 18/2। कट के कितना आएगा? 9 डिग्री। यानी कि x कितना निकला? ये कितना एंगल है? तो दूसरा कितना होगा? ACB 72 प्लस 9 यानी कि 81 डिग्री। यानी कि 81 है और ये कितना है? 9 डिग्री। समझ में आया मेरा बात? ठीक है। क्या बोले फिर से समझ। क्वेश्चन में बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया है तो एक एंगल पक्का हो जाएगा। क्या है? एक एंगल फिक्स्ड हो गया कि 90 डिग्री है। एक एंगल फिक्स कर दिया 90 डिग्री। हम दूसरा को मान लिए क्या? x। तो तीसरा कितना होगा? 72 प्लस x। तभी इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। तो इसको x माइनस 72 भी पकड़ सकता है, तब भी डिफरेंस कर वही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल, x माइनस x प्लस 72, x 72 ही आएगा। तो ये पकड़ तेरा जो आंसर वही आने वाला है। ठीक है। तो एक x है, दूसरा 72 प्लस x है। अब मुझे पता है ये तीनों एंगल जोड़ के कितना आएगा? 180। तीनों एंगल को जोड़कर 180। तो x प्लस x 72 प्लस 90, उसको उधर ले गया, माइनस का एंगल कितना आ गया? 9 डिग्री। अब फिर यहाँ एक्स्ट्रा का बैठा दिए तो 72 प्लस 9 81 डिग्री। समझ में आया? ठीक है। बेसिक वो ट्राइंगल का प्रॉपर्टी अगर याद रहा, कुछ चीजें तो बन जाएगा, नहीं तो मुश्किल होगा। ट्राइंगल का तीनों एंगल जोड़ के 180 होता है। एक्सटेंडेड एंगल सम ऑफ टू अपोजिट होता है।
राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 5-6 का ज्योमेट्री है। ये क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या है? द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एंगल कितना दिया हुआ है और दूसरा कितना दिया हुआ है? बोला तीसरा का सर्कुलर वैल्यू भी निकालो और सेक्साडेसिमल भी निकालो। ट्राई करो तो CW ट्राई करो तो अभी तुम लोग। एक ट्राइंगल का दो एंगल दे दिया, एक ट्राइंगल का दो एंगल दे दिया। एक एंगल कितना दिया हुआ 65 डिग्री, दूसरा एंगल कितना दे दिया π/12। बोला तीसरा एंगल निकालो सर्कुलर में भी सेक्साडेसिमल में। ट्राई करो जल्दी से। एक ट्राइंगल का दो एंगल दे दिया, तीसरा एंगल निकालना है, बस इजी तो है। देखो जिसका बन गया बहुत अच्छा 100 डिग्री और 5π/9 आएगा, जिसका नहीं बना वो देख। ट्राइंगल बोल दिया एक ट्राइंगल ABC है, ध्यान से समझ। ट्राइंगल का एक एंगल दे दिया कितना 65, दूसरा एंगल दे दिया कितना π/12। तीसरा मुझसे पूछ रहा है, अब तीसरा जो पूछ रहा है वो सेक्साडेसिमल में पूछ रहा है और सर्कुलर में भी पूछ रहा है। देखो निकालते हैं। मुझे एक चीज पता है कि ट्राइंगल का तीनों एंगल जोड़ के कितना आएगा 180। मुझे एक एंगल दे दिया π/12, एंगल ABC दे दिया है 65 डिग्री और एंगल BAC दे दिया है π/12। अब देख बचपन से हम लोग कैलकुलेशन डिग्री में किए ना, तो इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो इसको पाई में कैलकुलेट करके कर बन जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अब डिग्री में कन्वर्ट करने एक तरीका सीख, थोड़ा इजी तरीका देख, ट्रिक वाला। ठीक है, देख तू क्या सीखा π/12 है, तो भैया आप चुपचाप 180/π से गुना कर दीजिए, 180/π से गुना कर दीजिए। तो भैया यहाँ से पाई से पाई क्या हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब 12 से कट गया कितने बार, 15 बार। हम इसके जगह हम ये कर दें, इसके जगह हम अगर ये कर दें, चुपचाप पाई का जगह 180 बैठा दें, कट के फिर भी 15 आएगा। मेरा बात ध्यान से समझिए वाला चीज, ठीक है। आंसर ये रहेगा पाई का बगल में कुछ नंबर नहीं रहेगा, सभी ये कर सकते हैं। नहीं बात समझ, जैसे π/12 जो कर रहा है और जब चेंज करने मांग रहा है तो 180/π से गुना कर रहा है कि नहीं, और ऑटोमेटिकली क्या पाई से तो पाई कट ही जा रहा है, ऑटोमेटिकली पाई से तो पाई कट ही जा रहा है। लास्ट में तो क्या कर रहा है 12 को 180 से डिवाइड ही कर रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि तू सीधा सीधी पाई के जगह 180 बैठा दे, बात एक ही है। ये ट्रिक है, मतलब पाई का वैल्यू 180 होता नहीं है, पाई का वैल्यू 180 होता नहीं। हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि पाई का वैल्यू 180, यहाँ कटेगा तो कितना आएगा 15 डिग्री, कितना आ रहा है, तो डायरेक्ट पाई का जगह 180 भी बैठा सकते हैं। समझे मेरा बात, जैसे π/12 को जो चेंज कर रहा है तो 180/π लिख रहा है, पाई से पाई को तो काट ही दे रहा है, अब फिर 12 से इसको काट रहा है, बात एक ही है। तो सीधा क्या कर दे, तो पाई का जगह बैठा दे सीधा 180 डिग्री, कटेगा कितना आएगा 15। जैसे बोल देते इसको 3π/5 में इसका वैल्यू कुछ मत कर, पाई का जगह क्या बढ़ा दे 100/5, काट दे, जो आएगा वो आंसर। समझना है मेरा बात, यानी कि अगर सर्कुलर में दिया हुआ है सेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो पाई का जगह क्या बैठा देगा सीधा 100। वो भी सही है, π/12 जो बैठा रहा था वो भी सही है, पर जल्दी करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि पाई का जगह से सीधा क्या बैठाएंगे 180, काट के कितना आ रहा है आंसर 15 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में देख, इस ट्राइंगल में ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, ये वैल्यू 65 है। तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल ACB कितना होगा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दें। समझ प्रिंस, अगर तीनों ट्राइंगल जोड़ के 180 होता है, तीनों ट्राइंगल जोड़ के 180 होता है, और ये 15 और ये 65 है, तो ये कितना होगा, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, 180 निकल जाएगा। तो कितना आएगा आंसर 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। अब ये एंगल ACB का एंगल किसमें निकला 100 डिग्री, डिग्री मतलब किसमें निकला है, डिग्री मतलब किसमें निकला है सेक्साडेसिमल में। अगर इसका मुझे सर्कुलर वैल्यू चाहिए होगा तो क्या करेंगे हम लोग
100 इंटू 180 बट्टा सॉरी पाई बट्टा 100 जीरो जीरो 5 के पावर में 9 बार 5 पाई बाई ये डिग्री में आया और किस में आया, रेडियन में, दोनों निकालने बोला था, समझ रहा ना, ठीक है। देख नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ, ये एक बार बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये है उसका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 135 डिग्री, दो एंगल को जोड़कर 135 डिग्री है, एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल, और दो एंगल को घटाकर पाई बाय 12 है, तो बोल रहा है दोनों जो एंगल है उसका सेक्साडेसिमल वैल्यू भी बताओ और सर्कुलर वैल्यू भी बताओ। दो एंगल को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है, दो एंगल को घटा रहे तो कितना आ रहा है, पाई बाय 12। तो मान लेते हैं कि लेट वन एंगल बी एक्स एंड अदर एंगल बी वाई, दोनों इक्वल थोड़ी, दोनों एक्स मानेंगे, एक एक्स है तो एक वाई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला अमजद, ध्यान से देख, कि इन दोनों एंगल को जोड़कर अमजद सम ऑफ दोनों एंगल को जोड़ के कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों को घटा के कितना आ रहा है, पाई बाय 12। तो x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाय 12 का जगह तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, 180 बाई कट के कितना आएगा, तो अमजद तू पाई बाय 12 बोल और हम 15 डिग्री बोले, बात क्या है एक ही है। तू बोल रहा सर्कुलर में, हम बोल रहे सेक्साडेसिमल में, समझ में आया मेरा बात। अब क्यों हम डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, दोनों का सेम यूनिट में रहता तब ना कैलकुलेशन होगा, अगर ये डिग्री है तो इसका भी डिग्री में रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बनना है, एक बनना है एक्स प्लस वाई और एक बनना है एक्स माइनस वाई। बस एक जन्म पीछे चल जाओ तुमको क्लास 9 में याद आएगा ये चीज किए हुए थे, ठीक है। हाँ, एलिमिनेशन में कोई भी मेथड करो, पिछले जन्म ये किए हुए थे, प्लस माइनस काट दो, 2x इक्वल टू 150, x कितना निकल गया 75 डिग्री, x का वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, तो y कितना निकलेगा, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू आया 75 डिग्री और y का वैल्यू आया, तो ये किस में आया अभी तक, लेकिन मुझे चाहिए किस में, सर्कुलर में भी। सर्कुलर में कैसे चेंज करते हैं, नहीं दो ही बोला है, दो एंगल पाई बाय 180 नहीं 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 नहीं, जब पाई का वैल्यू डाल के 180 बटा, यहाँ तो पाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें तो पाई ला रहे हैं हम लोग, इसमें तो पाई हटा रहे थे, इसीलिए 75 15 बार में 5 बार में 15 12 बार में, तो 5 पाई बाय 12 आया। और ये करोगे तो 60 टू पाई बट्टा कट गया 3 बार, तो ये आ गया पाई बट्टा, एक आया 5 पाई बाय 12, एक आया पाई बाय 3। कोई दिक्कत, ये बहुत इजी था, दो एंगल को जोड़कर 135, दो एंगल को घटाकर पाई बट्टा 12, अब तो सॉल्व करके आंसर लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या बोल रहा है देखो, द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि द रेशियो ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का रेशियो कितना दे दिया है, 2:3:4। बोल रहा है कि तीनों एंगल बताओ बाबू, और ना फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल का सर्कुलर वैल्यू निकालो जो तीनों में बड़ा होगा, जो तीनों में बड़ा होगा। देख दो तरीका से हम बता रहे हैं, दो मेथड से बता रहे, ध्यान दे, जिसको जो मेथड, जिसको रेशियो आता है ना इसका आंसर बहुत जल्दी निकाल देगा, इसको रेशियो नहीं आता, एक्स से करेगा तो थोड़ा लंबा होगा। देख क्या, तीनों एंगल का रेशियो दे दिया है, हम लोग मान लेते हैं लेट एंगल बी, लेट एंगल बी 2x 3x एंड 4x, क्योंकि जब भी रेशियो दिया रहता है हम लोग इस तरह से मानते हैं। अब मुझे क्या पता है जिशान कि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल जोड़ के कितना होता है 180, 4 3 7 2 9x, x इक्वल टू कितना आ गया 20,
अब मुझे क्या चाहिए, सब से क्यों इंटू करेंगे, मुझे निकालना किसका, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, ग्रेटेस्ट कौन दिख रहा है प्रिंस तुझको, इन दोनों तीनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 4x दिख रहा है ना, तो 4 इंटू 20 यानी कि 80 डिग्री। अब ये क्या निकला, इसका डिग्री में चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए किस में, चाहिए किस में, सर्कुलर वैल्यू। सर्कुलर के लिए क्या करेंगे, पाई बटा 180, कट गया 4 बार 4 पाई में। अब इसका रेशियो का मेथड से देखो और कितना आसान से होगा। मुझे क्या बोल रहा है कि तीनों एंगल का रेशियो 2:3:4 है, सिंपल। अब मुझे ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है, तो इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन दिख रहा है, 4। मुझे हम निकाल देंगे सीधा ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल सबसे बड़ा 4 दिख रहा है। किसी भी चीज को रेशियो में बांटने का क्या तरीका है, जो निकाल लो ऊपर रहेगा। अब इन तीनों का सम 4 3 7 2 9 आई इंटू टोटल कितने 180, 20 बार में 20 चौक 80 डिग्री। ये किस में निकल गया, ग्रेटेस्ट एंगल निकल गया डिग्री में। अब रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 80/π/180। हाँ पार्टनर्स रेशियो में बांटना, मतलब यही करना है मुझे, किसी भी चीज को रेशियो में बांटना है तो यही मेथड है। क्या मेथड है, किसका निकालना, ग्रेटेस्ट एंगल निकालना ना। इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन है, 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, तीनों को जोड़ के लिख दे, सम ऑफ रेशियो तीनों को जोड़ के लिख दे, इनटू टोटल क्या है, यानी कि टोटल एंगल, एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है 180। काट, आंसर आ गया 4 बार में और 9 बार में, यानी कि 4π/9। अब आएगा बाबू ये 2 मार्क्स थे, 2 मार्क्स से ज्यादा आने वाला है नहीं। अब 2 मार्क्स में अगर तू 20 मिनट देगा तो दिक्कत है, तो जितना आसान वाला चीज सीखेगा वो भी अच्छा है। मार्क्स लिखना भी तो होगा ना, मार्क्स 2 ही मार्क्स देगा। ये तो झटपट आप इसमें लिखना भी, स्टेटमेंट भी देना होगा। नहीं ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है, ग्रेटेस्ट एंगल हम निकाल दिए सीधा, फिर यहाँ लिख देना चेंजिंग टू सर्कुलर वैल्यू, चेंज कर देना खत्म। यहाँ लिखनी एक चीज लिखने में क्या है, चेंजिंग टू सर्कुलर वैल्यू, बस खत्म। ठीक है, जो तू कर रहा है मैथ में ना वो दिखा देगा, बस समझ में आया इसको। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पर हो The length of a radius of a circle is 28 centimeter. Let us determine the value angle subtended by an arc of 5.5 centimeter. कितना इजी है देखो, ध्यान से समझो। प्रीवियस क्लास एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि मान लो कोई अगर सर्कल है, मान लो कोई एक सर्कल है, अब इस सर्कल में मान लो ये सेंटर है और ये सेंटर से ये क्या हो गया इसका रेडियस। अब मान लो इस सेंटर से कोई एक पॉइंट ऐसा गया और एक एंगल ऐसा बना रहा है सेंटर से, ये एंगल, तो ये एंगल क्या होता था थीटा, ये एंगल क्या होता था थीटा। ये थीटा किस में निकलता था, रेडियन में, बताए थे रेडियन में निकलता था। और इस थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था बाबू, ये जो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि कितना एस, लेंथ ऑफ आर्क को किससे दिखाते थे एस, अब बाई रेडियस, रेडियस मतलब आर्क, ये दिखाए थे कि नहीं फॉर्मूला, बताए थे फॉर्मूला, देखो यही लगेगा। बोला लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना दे दिया है 28 सेंटीमीटर, आर कितना दे दिया है 28 सेंटीमीटर। लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि आर्क का लेंथ कितना दे दिया है 5.5 सेंटीमीटर। मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या सीखे एस बाई आर, एस कितना है 5.5, आर कितना है 28, पॉइंट हटा यहाँ कितना आया 10, 5 का टेबल 11, सॉरी 5 का टेबल में 11 बार, 5 का टेबल में 2 बार, तो आंसर है 11/56 रेडियन, आंसर खत्म। बस ये फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एस बाई आर है। एस मतलब क्या, आर्क का लेंथ, आर्क का लेंथ कितना दे दिया 5.5, और आर मतलब क्या रेडियस, रेडियस कितना दे दिया 28। हाँ देखो सर्कुलर वैल्यू बोला है, सर्कुलर वैल्यू इसको रेडियन में ये मतलब अभी डिग्री में चेंज कर सकते हैं। हाँ नहीं जरूरत नहीं, तुमको किसने बोला है, तुमको रेडियन में रखना है, समझ में आया मेरा बात। सर्कुलर वैल्यू पूछ रहा ना, देख इसमें पाई इस बार नहीं आया, तो हो सकता है पाई, जरूरी है हमेशा पाई आएगा, नहीं आएगा पाई, समझ में आया मेरा बात, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन पर योला 9 नंबर, the ratio of two angle
subtended by two arcs of equal length at the ratio of 5:2, and if the sexagesimal value of second angle is 30 degree, let us determine the sexagesimal and circular value of the first angle. Molar ratio of two angles subtended by two arcs of equal length at the center is 5:2. रेशियो दे दिया है, ध्यान से देखो, रेशियो ऑफ टू एंगल सबटेंडेड बाय टू आर्क्स ऑफ इक्वल अनइक्वल लेंथ, कोई बात नहीं। तो जो ये रेशियो एंगल का दिया होगा बाबू, ये किस में होगा? आर्क से बनाना है। ऑफकोर्स ये रेडियन का बात कर रहा होगा, रेडियन का बात कर रहा हूँ। 5:2 किससे बन रहा है? देख, रेशियो ऑफ टू एंगल सबटेंडेड बाय टू आर्क्स। अगर हम बताएं कि जब भी ऐसा आर्क से एंगल बन रहा है तो ये थीटा किस में होता है? रेडियन में। तो रेशियो ऑफ टू एंगल्स मुझे दे दिया कितना? 5:2, और बोल दिया है कि इसमें से कोई एक का सेक्साजेसिमल वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो ये पता नहीं एक परसेंट किसका पता नहीं, बट पता मतलब बोल दिया है वैल्यू ऑफ वन सेक्साजेसिमल, वैल्यू ऑफ वन एंगल, सॉरी, वन एंगल इन कितना दे दिया? 30 डिग्री। नहीं, सेकेंड एंगल बोल दिया, सेकेंड एंगल का, सेकेंड एंगल है बोल दिया क्वेश्चन में, सेकेंड एंगल है। हम यहां लिख देंगे सेकेंड एंगल। ये सेक्साजेसिमल में दिया हुआ है, बट रेशियो किस में दिया हुआ है? तो सर्कुलर वैल्यू में। सर्कुलर वैल्यू ने आर्क से रिलेटेड है, सर्कुलर वैल्यू में। और ये एंगल किस में दे दिया है? सेक्साजेसिमल में। यानी कि इसको सर्कुलर वैल्यू में मुझे क्या करना होगा? चेंज करना होगा। 5/6। अब रेशियो जो दिया हुआ है वो यहाँ ध्यान से देख, क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ है? बोल दिया है पहला एंगल 5 है, रेशियो दूसरा एंगल 2 है। अब अभी मुझे क्या पता चला कि दूसरा एंगल का वैल्यू कितना है? 5/6। पहला एंगल मान लो कितना है? x। तो 5/2 इक्वल टू x/5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इक्वल टू 5π/6। इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किए, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5π/12। खत्म। फिर से बता रहे थे मुझे, हाँ फिर से बता रहे, देख दो सर्कल है, बोल रहा है कि इसमें एक आर्क लिए हैं और इससे एक एंगल बनाए, मान लो θ1 है। इसमें एक आर्क लिए हैं और इससे एक एंगल बनाए, मान लो θ2 है। बोले ये दोनों जो है θ1:θ2 है, ये दे दिया 5:2। और ये θ2 है ना सेकेंड, ये रेडियन में है, और इसका सेक्साजेसिमल वैल्यू कितना दे दिया? तो बोला कि पहला एंगल कितना हो। तो इन दोनों का रेशियो मुझे क्या दे दिया? गिवन है 5:2। अब ये किस मेथड में है? सर्कुलर वैल्यू में है कि नहीं? तो मुझे 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होगा? सर्कुलर वैल्यू में। अब रेशियो दे दिया 5:2। अब मुझे बोल दिया कि मान ले पहले वाला x है, मान लेते पहला वाला क्या है? x है, और दूसरा वाला क्या होगा? 5/6। 5/2 इसके बराबर इक्वल टू x/5/6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इसको, तो 2 × x इक्वल टू 5π/6। अब 2 को यहाँ डिवाइड कर दिए 5π/12। तो पहला 5π/6, दूसरा 5π/12। खत्म। तो दोनों का दूसरा का वैल्यू पूछ रहा था ना मुझसे। फर्स्ट एंगल का कितना है? 5π/6। और इसका सेक्साजेसिमल वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे? 5 × 180/12 और जाए कितने बार? 15 बार, यानी कि 75 डिग्री। 180/π लिखता, पाई से तो पाई काटता ही ना, इसलिए डायरेक्ट पाई का वैल्यू 180 बैठा देगा। समझ में आया? नेक्स्ट कर रहे हैं। अब उतार लो, इसको उतार लो, जितना उसको उतारो, फिर बनाते हैं नेक्स्ट। कहाँ तक था? कहाँ से शुरुआत था? 3 से। जल्दी जल्दी उतारना। देख, एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा बुक में नहीं है बट एग्जाम्पल में है। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 18 है, ठीक है। ये तुम्हारा बुक का क्वेश्चन नहीं है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
लेट अस राइट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 डिग्री 32 मिनट 36 सेकेंड इन सेक्साजेसिमल सिस्टम। किसमें लिखना है? सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या बोले? कैसे समझ में आया? क्या बोले कि इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ध्यान से देख, इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा उसका सर्कुलर वैल्यू बताना मुझे, सॉरी सेक्साजेसिमल बताना। इसका जो सप्लीमेंट्री, अब सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है? ये तो बात है, ये तो पूछना है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है अरमान? टोटल रेशियो में जो निकालते थे हम लोग, उसका 180 डिग्री होता है। यानी कि इसका दो एंगल जोड़ के कितना आएगा? 180 डिग्री। अब मुझे इसका सप्लीमेंट्री, यानी मान लो जैसे तुझको बोल दे कि सिद्धार्थ अगर तुझको बोल दे कि एक एंगल 70 है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो क्या करेंगे? 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। तब इन दोनों प्लस करके 180 आएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल को जोड़ कर आएगा कितना? दो एंगल को जोड़ के आएगा कितना? 180 डिग्री। दो एंगल को जोड़ के कितना आएगा? 180 डिग्री। यानी कि अगर एक एंगल अगर मान लो 105 डिग्री है, एक एंगल अगर 105 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 से माइनस कर देना, यानी कि 75 डिग्री। तो सिमिलर है कि इसका सप्लीमेंट्री निकालना है, यानी कि इसको किससे माइनस करना है? 180 डिग्री से। अब कैसे माइनस करेंगे वो बात है, रेशियो में पहले निकालेंगे। रेशियो में क्या निकालेंगे? 85 डिग्री 32 मिनट 36 सॉरी सेकेंड है, इसको माइनस किससे किससे करना है? 180 डिग्री से। अब कैसे माइनस करेंगे? 180 डिग्री से कैसे माइनस करेंगे? माइनस ही करने से आंसर आ जाएगा। अब कैसे माइनस करेंगे बताओ? डिग्री निकालनी चाहिए। यहाँ डिग्री मिनट सेकेंड या डिग्री में? हाँ, तो देखो इसको कैसे, इसको भी ना डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्यों बोले तो? ये डिग्री मिनट सेकंड में है ना, ये सीख अच्छा से, क्योंकि बुक में नहीं है तो छोड़ के जाता है, अब एग्जाम में देते हो दिक्कत हो जाएगा। बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल इसका निकालना है। दो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल को जोड़ के 180 डिग्री। तो इसको बोल दिया कि बाबू 100 डिग्री है, बाबू इसका सप्लीमेंट्री एंगल बता दो मुझे, तो तुम लोग क्या बोलेगे? 180 माइनस 100 80 डिग्री भैया। 80 डिग्री होगा तब ना इन दोनों जोड़ के 180 आएगा। यानी अगर तुझको कोई एंगल दे दे, अब पूछ दे अभिषेक कि इसका सप्लीमेंट्री पूछ बता, तो तू क्या बोलेगा? 180 से माइनस कर दो तो 70। तो इसका अगर सप्लीमेंट्री निकालना है तो इसका भी 180 से माइनस करेंगे। अब माइनस कैसे करेंगे ध्यान दो, 180 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री, सॉरी 180 नहीं, ये 179 डिग्री या प्लस 1 डिग्री लिख सकते हैं। 180 डिग्री आएगा कि नहीं? 170 प्लस 1 लिखा तो इसको बस इस चीज को ना बाबू डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी, क्योंकि डिग्री मिनट सेकंड में, अगर इसको भी डिग्री मिनट सेकंड में ला देंगे तब ना कन्वर्जन करके माइनस करना इजी होगा। अब ये 179 डिग्री, आज 1 डिग्री मतलब कितना मिनट? 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। अब 179 डिग्री और 60 मिनट है। अब ये 60 मिनट को हम लिख सकते हैं, ये 60 मिनट जो है 59 मिनट प्लस 1 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट को 59 प्लस 1 मिनट नहीं ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा? ये 179 डिग्री 59 मिनट और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। यानी कि तू 180 डिग्री बोल या 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड बोल, बात क्या है? एक ही है। बस इसको हम किसमें कन्वर्ट कर दिए? डिग्री मिनट सेकंड में। अब फिर एक बार बता रहे डिग्री मिनट सेकंड कैसे कन्वर्ट किए। बस ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। देख एक होमवर्क भी देंगे इस पे हम। 180 डिग्री है बाबू, 180 डिग्री को ना डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री को क्या लिख दिए? 60 मिनट। 179 डिग्री और 60 मिनट को लिख दिया 59 मिनट प्लस 1 मिनट, यानी कि 179 डिग्री 59 मिनट और इसको कर दिया हम लोग 60 सेकेंड। तो इसका बराबर यही होगा, तो बस माइनस कर दे 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड माइनस कर दे 85 डिग्री 32 मिनट माइनस कर। 85 में डिग्री का साइन लीजिए। अब इसको माइनस करेगा आंसर आ जाएगा। हाँ 10 में 6 गया 4, 5 में 3 24 मिनट, 9 में से 2 गया 7, 5 में 3 गया 2 मिनट, और इसको 4
सब काउंट करना होगा, खत्म। 94 डिग्री 27 मिनट 24 सेकंड, समझा। अब तुम लोग का होमवर्क ये है 27 डिग्री 33 मिनट और 45 सेकेंड। इसका मुझे बता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, बता के लाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता के लाएगा। अरे इसका एंगल का 90 90 डिग्री होगा बस। 180 है।